वेलकम टू वॉइस ऑफ मोमिन चैनल। दक्नी मोमिन जमात के एनुअल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हर साल की तरह द मैन बिहाइंड द विजनरी ऑफ एनुअल प्रोग्राम हमारे साथ है अनवर मोमिन साहब, जो कि वन ऑफ द हार्ड वर्किंग मेंबर रहे दक्नी मोमिन जमात के। आइए उनसे बात करते हैं, जिस तरह से हर साल ये प्रोग्राम को विजन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बच्चे को मोटिवेट और फेलिसिटेट करते हैं। आइए उनसे बात करिए। बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका बहुत ही सक्सेसफुल दक्नी मोमिन जमात का एनुअल प्रोग्राम रहा और हर साल की तरह बहुत सारे बच्चों ने हौसला अफजाई के लिए हर साल आप जो इस तरह के प्रोग्राम को लिवेट करते हैं, उससे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बच्चों के लिए और आने वाली जो बच्चे हैं जो अभी 10th 12 पास हो गए, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बच्चों के जो अभी जो दौर चल रहा है टेक्नोलॉजी का, जो दौर चल रहा है मोटिवेशन का, उससे आपको क्या देना बताएंगे? ठीक है, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दक्नी मोमिन जमात पिछले 25 सालों से प्रोग्राम हो रहा है, ये जो एजुकेशनल अवार्ड स्कीम का। पहले ट्रेडिशनल काम होते थे, शादी ब्याह में जाते थे, ऐसी कोई गेट टुगेदर साल में एक बार नहीं होती थी कि जिसमें सब मिले। पहले सब अपने अपने रिश्तेदार। तो इस साल से हमने पिछले 25 सालों से करते आ रहे हैं और ये 23वां साल है, क्योंकि 2 साल बीच में गैप हुआ। तो बोले ये है कि हम चाहते जिस तरह से हमारे बच्चे पढ़े, कौम के बच्चे भी हमारे पढ़ना चाहिए, और उनको गाइड करने के लिए हमने वेरियस की जो बच्चे गरीब है उनको फाइनेंशियली मदद जमात देती है। जो जक़ात के हकदार है, तीनों चारों जमातें मिलके फीस ज्यादा है, किसी को 10,000 10,000, छोटी क्लास वाले को 5,000 2,500 करके उनका एक सपोर्टिंग होता है। फिर उनको एडवाइस करते हैं कि भाई तुम्हारे को स्कॉलरशिप जो मिलती है उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखो, ताकि तुम्हारे को गवर्नमेंट के मिलने वाली फैसिलिटी। अब एजुकेशन के मामले में 2 चीज की प्लानिंग होना चाहिए। एक तो एजुकेशन प्लानिंग, एकेडमिक, तो मेरे को कहाँ जाना है और कितने जाना है, अब उसके लिए कितने साल लगते हैं, क्या बीकॉम करना है, बीए करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो वो प्लानिंग होना चाहिए। और उसके साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। वालिदैन ने पहले से बच्चा पैदा हुआ उससे या तो जब से जाने लगा तो पीछे कुछ पैसे डाल के बच्चों के लिए फाइनेंस ये करना, क्योंकि आजकल एजुकेशन हुआ है महंगा, और ये अभी दुनिया के डिजिटल इसमें और महंगा हो गया है, इतना है कि अफोर्ड कर नहीं सकते। तो उसके लिए उन्होंने पहले खुद अपने पास रखना, फिर गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाना। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है, कारपोरेट स्कीम है, लेकिन तुम डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करोगे आखिर में जाके तो फिर तुम्हारा ये होता है। तो उसके लिए और एजुकेशन प्लानिंग भी होना चाहिए, क्या जाना है। और उसके बाद जैसा अभी मौका आया, अभी आगे चल के अपने को लाइन चेंज करना पड़ी, तो उस टाइम पे एक बार पानी में उतर गया बच्चा तो खुद तैरना सीखता है, खाली उसको एक बार अपने को पुशिंग देना पड़ता है, और घर का माहौल भी होना चाहिए वैसा उसके लिए। जैसे आपने बताया, एजुकेशनल प्लानिंग होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, और नए नए जो करियर के कोर्सेस आ रहे हैं, तो उस ये तीनों चारों चीजों पे दक्नी मोमिन जमात आगे उनका क्या स्टेप रहेगा बच्चों के लिए, स्पेशली दक्नी मोमिन जमात के स्टूडेंट के लिए? हम कौन सी ऐसी चीजें शुरू करने वाले ताकि हमारे बच्चों को ये जो 3-4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आपने बताया, वो चीज पे फायदा उठा सके, नॉलेज ले सके, किस तरह से कोर्स करना है, किस तरह से एजुकेशन प्लानिंग करना है, किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करना है? बाकायदा हमने शुरू किया था, बच्चे आते नहीं है, हर महीने की पहले संडे को जी फौजान भाई, मैं और ऐसा जमात के ऑफिस में सर को उनको मैसेज भेजते थे कि जिसको भी करियर के बारे में मालूमात लेना है तो आओ। तो वो करियर पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग है। फिर जहाँ पे ये प्रविश वाले प्रोग्राम रखते हैं उसका भी हम लोग कम से कम 500-600 एक एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप ग्रुप है, एक एजुकेशन जॉब है, उसमें भेजते, ताकि बच्चे वहां भी जाए। मीरा रोड में होता है, कुर्ला में होता है, मुंबई में होता है, तो उनको वो ये इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। फिर उसके बाद जब एडमिशन का प्रोसेस आता है तो वो उसके भी जब मालूम है कब एडमिशन शुरू होगा, कब क्लोज होगा, और क्या है वो एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, उसकी भी मालूमात हम लोग सर इसके व्हाट्सएप के जरिए भेजते रहते, ताकि मैक्सिमम दे। और अभी माशाल्लाह लोग भी अभी अच्छे बच्चे लोग भी है, शुरू थोड़ी में गोता खाते, लेकिन पहला स्टेप तो अगर कोई तो एजुकेशन ले रहा है उसने MSCIT जरूर करना, क्योंकि वो पहला ABCD ऑफ कंप्यूटर नॉलेज है। और उसके बाद में फिर वो खुद आता है, क्योंकि
ऑनलाइन फॉर्म भरना, वो सब आ जाएगा उसको। तो उसके लिए 5,000 रुपये फीस, हम वो जमात उसके लिए भी फीस देने को तैयार है, अरे माशाल्लाह देते। तो जो बच्चे हैं ना, जी पहले तो ये कहते हैं कि भाई तुम आधा भरो, तो ताकि हम लोग आधा देवे। जी तो जमात तुम्हारे को, और दूसरी भी है ना, जो प्रोफेशनल कोर्स सीख के टेक्निकल में जाना चाहते हैं, छोटे मोटे ITI में, उसकी भी फीस जमात देती है। अच्छा क्या जमात तो उसमें देना ही चाहती है। ट्रेड कोर्स सीखना है किसी को, हाँ MSCIT ट्रेड कोर्स है, उसके लिए भी हम जमात मदद करने तैयार है। बराबर, लेकिन उसमें उनका भी थोड़ा बहुत इंटेक होना चाहिए, correct, नहीं तो कोई दूसरा। जमात ने तो ये भी सोचा है कि अपने जमात के 3 बच्चे हम लोग ये करें जो LLB करना चाहते हैं, तो माशाल्लाह उनको LLB के लिए भी हम लोग फाइनेंस करेंगे। ओके, क्या? लेकिन उसमें उनका भी इंटेक होना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी अहमियत खत्म हो जाती। हम लोग 2 साल से बोल रहे लोग, जैसा अभी इन्होंने बताया, वो कालसेकर साहब ने, जी वो डॉक्टर, ये अपना डॉक्टर काजिम मलिक ने, अपने बच्चे जाते नहीं, समझते कि वो क्रिमिनल है, ये है, लेकिन हाँ कॉर्पोरेट ये भी है ना, तुम बन सकते हैं। बिल्कुल तो उसके लिए भी हम हर तरह की मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल दामे दरमे सुख ने, बिल्कुल। क्या? जैसे कि आपने देखा अनवर भाई ने, हमारे दक्कनी मोमिन जमात जो है हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन चीजें बच्चों के लिए करने के लिए रेडी है। जैसे कि स्टैटिक्स उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज बताई, बेसिक MSCIT कोर्स, उसके लिए भी जो बच्चे बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है, जो MSCIT करना जरूरी है, उसके लिए मदद कर सकती है। एजुकेशन ग्रुप्स बना के रखे, मेडिकल ग्रुप्स बनाए जहाँ पर बच्चों के और वो एजुकेशन के साथ साथ जॉब के लिए भी एक गाइडलाइंस हमने इंस्पायरिंग स्टार रोल मॉडल्स करके जो बच्चों को अवार्ड मिला उनका ग्रुप बनाया, ताकि वो फील्ड में हमारे बच्चे कुछ, किसी को कुछ चीजें हासिल करनी है तो वो बच्चे से हम लोग कोलैब करके वो उनको एक बडी बना के पूरा एक टू एक गाइडेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हर साल दक्कनी मोमिन जमात लेती है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए चीजें, हम गाइडलाइंस, नए नए ग्रुप्स, नए नए इनिशिएटिव लेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह हम बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, फेलिसिटेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका।